और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, महाकाल से प्रार्थना करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड में सभी धर्मों के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सफल हो और हिंदुस्तान का जलवा पूरे विश्व में फैले और उसे भारत रत्न, एक सरकारी नौकरी और आजीवन पेंशन दी जाए। कहें कि इधर से गुजरेंगे तो आप भी स्वागत करेंगे। माला पहनाएंगे। ऐसे लोगों के तो कदमों के आगे जो है ना फूल बरसाना चाहिए। झूठों का शायर, झूठों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि अंधभक्त भी गालियाँ देने पे मजबूर हो गया। इतनी गालियाँ पड़ रही, इसका सबूत यही है कि हम जीत रहे हैं। पुलिस वाले लगे रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। लगे रहने दीजिए, यात्रा पूरी होने दीजिए। हम लाभ क्या है इस यात्रा से, क्या लाभ है? क्यों, अगर ईश्वर के पास जाने से लाभ नहीं तो भाजपा क्यों बार बार राम मंदिर यात्रा करती थी? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से केरल से एक युवा जो है हज की यात्रा पे निकले हुए हैं, तमाम जगह उनकी वीडियोस वायरल हो रही है और कई लोग जो है उसे बहुत सराहा भी रहे हैं। विजय शर्मा जी हैं, अपनी इस मुद्दे पे बात रखना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे, लोग जो निकल रहे हैं हज यात्रा पैदल, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतने दूर, इतना 1000 किलोमीटर का सफ़र कैसे देख रहे हैं? पहले तो जो पहला व्यक्ति साहब है, नाम है उसका, क्या नाम है, साहब है, उस व्यक्ति को सब लोग बधाई दें। अल्लाह जिसको बुलाता है वही पहुंच पाता है। और पैदल यात्रा है, अगर वो दिल्ली से गुजरेंगे, मानीजाबाद से गुजरेंगे ही, तो मैं खुद मुलाकात करूंगा, माला पहनाऊंगा। नबी के लिए जा रहा है, नबी की शान में जा रहा है, लोगों को जगा रहा है, हम जैसे लोगों को भी जागरूक कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को उसको भारत रत्न देना चाहिए। भारत रत्न क्यों? भारत रत्न इसलिए देना चाहिए कि इतनी लंबी यात्रा पहली बार कोई हिंदुस्तानी और पैदल कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। उसे एक पंडित हो के, महंत हो के आप समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो पचेगी भी नहीं बात। अजी बताओ, कोई अपने मंदिर जा रहा है, मैं पैदल यात्रा जाऊंगा, अब हिंदू भाई मेरे समर्थन में आएंगे तो क्या मुसलमान पचा नहीं पाएगा? क्या मजाक है? मतलब ये कोई हंसी वाली बात है क्या? अरे ना कि जो पंडित हैं, महंत हैं, कुछ तो बहुत भड़काऊ बयान देते हैं और आप जो कह रहे हैं कि भारत रत्न दे दे साहब को। देखिए, वो जो भड़काऊ बयान देते हैं वो संघ की किताबें रखे हैं, हमारे पास है ये, तो हम कैसे भड़काऊ बयान दे दे बताओ? कुरान भी है, कैसे भड़काऊ बयान, बाइबल भी है, कैसे भड़काऊ बयान दे, कैसे भड़काऊ बयान दे कैसे दे भड़काऊ बयान भाई? जब हमारे ये हमारे शिव का संदेश है, इसमें भी कहीं भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। निरंकार परमात्मा सब बताया गया। कहीं बताओ तीनों लोग की पहचान, कहीं भड़काऊ है यहाँ पे, कहीं पे बताओ। लेकिन नबी के शान में और क्या कुछ हो रहा है। उदयपुर की घटना हुई, आप वो नहीं देख रहे हैं। उदयपुर वाली घटना में मैंने जो बताया था आपको, उसको जहाँ तक मुझे पहुँचना था वहाँ तक पहुँचा दिया हमने। भाजपा का आदमी था और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पागलपन है, पैदल यात्रा करना। अरे देखिए, जो मौलाना फतवा जारी करते हैं उनकी पोल खुल गई है। हम मुसलमान उस मुसलमान भाई के साथ हैं, हिम्मत से उसके साथ देंगे। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, महाकाल से प्रार्थना करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड में सभी धर्मों के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा सफल हो और हिंदुस्तान का जलवा पूरे विश्व में फैले और उसे भारत रत्न, एक सरकारी नौकरी और आजीवन पेंशन दी जाए। वो अपने ईश्वर के लिए जा रहे हैं। आप के लिए मांग कर रहे हैं? छाप के लिए मांग कर रहे हैं। क्यों, ये भावना कहाँ से उत्पन्न हो गई? अरे ये अच्छे लोगों के लिए, सबके लिए उत्पन्न हुई। जो अच्छे संत होंगे, अच्छे पंडित होंगे, जो अच्छे मौलाना होंगे, वो अच्छी बात करेंगे। जो फतवा जारी करेंगे, हमारे यहाँ भी तो नरसिम्हानंद है, हमारे आपके यहाँ भी मौलाना है, आपके यहाँ हर जगह मौलाना पंडित है, आपके यहाँ हमारा क्या होता है? तो पागलपन हर जगह है। ये फतवा जारी करने वाले मौलानाओं को 5-5 हज़ार में डिबेट में जो बिक जाते हैं ना, ये बंद कर दे अपना। आप कहें कि इधर से गुजरेंगे तो आप भी स्वागत करेंगे? माला पहनाएंगे। ऐसे लोगों के तो कदमों के आगे जो है ना फूल बरसाना चाहिए। महाकाल हों, राम हों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कहा था भरत से, जब भरत ने उनसे ये बात कही कि भगवान आप अयोध्या जाइए, मैं जाऊंगा आपकी जगह वन पे, तो उन्होंने कहा था धर्म व्यक्तिगत होता है। ऐसा नहीं कि जो काम तुम्हें कहा गया वो तुम कर लोगे, जो हमें कहा गया वो हम कर लें, ऐसा नहीं है। जो जिसको कह दिया गया वो वही काम करेगा। भगवान राम ने जब धर्म को व्यक्तिगत बताया तो भाजपा उसको सार्वजनिक क्यों करती है? भाजपा राम को जानती ही नहीं है। भगवान राम ने यहाँ तक कहा था
कि तुम्हारा धर्म है अयोध्या का शासन करना। राम मंदिर बनवाया, भाजपा तो कर ही रही है ना काम। राम मंदिर बनवाइए, हम भी खुशी हैं, पर बना नहीं है, 8 साल हो गया है, थोड़ा ध्यान दिया करिए। उससे पहले मुद्दा चल रहा था, और सबसे कार्यालय बन गए हैं, प्लेन आ गया है, इनका 8,000 करोड़ का प्लेन आ गया, विस्टा प्रोजेक्ट में पैसा लग गया, अडानी भाई अब तो उनकी भी बढ़ गई, 30 लाख की कंपनी 30 करोड़ की हो गई, पीयूष गोयल की भी 3,000 करोड़ का बढ़ गई। सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि साहब के पीछे जो इतनी पुलिस लगी हुई है, खर्चा बढ़ रहा है सरकार का। अमित शाह का प्रधानमंत्री के ऊपर 1 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा होता है। बेशर्मी करते हैं क्या ये लोग? शर्म उरम है, एक देश का नाम रोशन करना। पुलिस वाले लगे रहते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। लगे रहने दीजिए, यात्रा पूरी होने दीजिए। हम अब क्या इस यात्रा से क्या लाभ है? क्यों, अगर ईश्वर के पास जाने से लाभ नहीं तो भाजपा क्यों बार बार राम मंदिर यात्रा करती थी? और लोग क्यों जाते हैं मंदिर में? बंद करे फिर ढोंग घोंसला, वो तो हिम्मत दिखा रहा है। तो आप मानते हैं इसमें भारत का लाभ जनता है? जिस तरह से जनता उस सड़कों पे जनता को जागरूक कर रहा है, हम इसके साथ हैं। क्या जागरूक, आप क्या जागरूक हुए? वो धर्म के लिए, अपने धर्म को लेकर मक्का जा रहा है, उसके अंदर वो जान है, अल्लाह ने उसको सब्र दिया है, उसके ईश्वर ने, तो वो जाएगा। जिसको रोकना रोक के दिखाए, हम विरोध करेंगे रोकने वाले को, और फतवा जारी करने वालों को कहेंगे बाइकआउट करें मुसलमान, ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट कर दें, ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट करो बेशर्मों का। ये नफरत फैलाने वाले मौलाना है जो इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको तो इज्जत देनी। पूरी तरह आप सही मानते हैं? सही, बिल्कुल सही है, उसको भारत रत्न नौकरी, और उसको ये भारत रत्न देने के पीछे क्या लॉजिक है? इतना आसानी से भारत रत्न थोड़ी दिया अच्छा ये जाता है। बताइए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज तक किसी ने हज यात्रा पैदल की है? की है बताओ? सबसे बड़ा पहला कौन कर रहा है? साहब कर रहा है, तो साहब को दे दो, ये भी तो उपलब्धि है। तो आप मिलेंगे जब हज यात्रा से वापस आएंगे तो? बिल्कुल मिलने जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे, और समर्थन भी करेंगे। और हम तो हमेशा मिलते आए हैं, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या कुरान गीता एक कर दिया हमने, हम पे शक मत करो, जाके संघ वालों से पूछ के आओ। 52 साल तक तिरंगा ना फहराने वाले अमृत उत्सव मना रहे हैं, तिरंगा घर घर पहुँचा रहे हैं, जो नौकरी पहुँचाने का वादा किए थे, जो अच्छे दिन पहुँचाने का वादा किए थे, बेशरम लोग। आप हमसे क्या पूछते हो? जब वहाँ जाते हैं मुसलमान, दुआ करते हैं, वहाँ तक क्या चाहेंगे, किस तरह की दुआ? वो हिंदुस्तान के अमन और शांति की दुआ करें, क्या अपील करेंगे आप? हिंदू मुस्लिम एकता की दुआ। साहब से तो ये दुआ करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ करें, शांति सद्भाव के लिए दुआ करें, वहाँ के नबी से ये दुआ करें कि हम जैसे लोगों पे रहम बरसाए रखे, और हम लोगों को बोलने का अधिकार देते रहे। जब तक जान रहेगी तब तक करते रहेंगे। दुआ कबूल होगी? अरे अगर हमारी नहीं कबूल होगी तो क्या तले पारो चौकीदार की होगी? झूठों की होगी। झूठों का शहर, झूठों का दस्तूर हो गया, शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया, और इतने दिए जला दिए हमने इंसानियत के कि अंधभक्त भी गालियाँ देने पे मजबूर हो गया। इतनी गालियाँ पड़ रही, इसका सबूत यही है कि हम जीत रहे हैं। चलिए, तो ये महंत विजय शर्मा थे, जो कि साहब के लिए जो है इन्होंने शुभकामनाएं दी, और कहीं इन्हें जो है भारत रत्न तक की मांग इन्होंने कर दी कि वो आए तो भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि देश का इन्होंने नाम रोशन किया कि पहला कोई शख्स है जो इतनी दूर हज यात्रा को निकला है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, अगले वीडियोज़ में बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।